हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत ठीक होंगे। आज हमारे पास एक मोबाइल आया है, रिपेयरिंग करने के लिए आया है। मतलब हमारे ही स्टूडेंट के, हमारे 2 से 4 वाले बैच वाले स्टूडेंट का है। उनका कहना है कि उनके किसी कस्टमर का मोबाइल फ़ोन है और उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि डिस्प्ले डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी। डिस्प्ले उन्होंने डाला और डिस्प्ले डालने के बाद जो फर्स्ट डिस्प्ले उन्होंने डाला, डिस्प्ले प्रॉपर वर्क किया, लेकिन जब इसको पैक कर रहे थे और एक बार डिस्प्ले प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ शायद, मे बी, और उसकी वजह से फिर डिस्प्ले हमारा ब्लैंक आना शुरू हो गया। फिर इन्होंने 2-3 डिस्प्ले इस पे लगा के उन्होंने चेक किया, लेकिन सेट हमारा चालू होता है, लेकिन डिस्प्ले पे हमारा स्क्रीन पे कोई चीज़ हमारा शो नहीं होता है। टोटल डिस्प्ले ब्लैंक शो करता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बताएंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी हैंडसेट में आएगा। ये रियलमी 8i है और रियलमी का मॉडल है। हमने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर रखा है। तो अगर किसी भी हैंडसेट में ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है, तो उस ब्लैंक की डिस्प्ले की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको रिपेयर करके दिखाएंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है आपके पास, तो उस ब्लैंक की डिस्प्ले को कैसे रिपेयर करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम आती है। एक बार मैं सेट को चालू करके और एम्पियर मशीन में आपको मैं दिखा देता हूँ कि सेट हमारा चालू हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन हमारा स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो एक बार हम सेट को क्या करेंगे, चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने सेट को चालू कर दिया, एक बार मैं एम्पियर मशीन में आपको लगा के दिखा देता हूँ कि सेट हमारा चालू हो रहा है। और जब हम इस डिस्प्ले पे हाथ हमारा प्रेस होता है तो टच हमारा काम करता है, सेट हमारा वाइब्रेट होता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1.7 1.8 एम्पियर ले रहा है और सेट हमारा पूरा प्रॉपर चालू है। लेकिन अगर स्क्रीन पे हम देखेंगे तो हमारा टोटल स्क्रीन क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। डिस्प्ले पे हमारा कुछ भी ग्राफिक्स शो नहीं हो रहा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले ब्लैंक आता है और ये Realme 8i है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास आती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि किसी भी आंसर में अगर ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें कैसे रिपेयर करना है। हम स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको रिपेयर करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी आंसर में ग्राफिक सेक्शन को वर्क करने के लिए और 4 सप्लाई की ज़रूरत होती है। मतलब 4 सेक्शन का ओके होना ज़रूरी होता है। अगर उन चारों में से कोई भी एक सेक्शन अगर आपका वर्क नहीं करता है, तो जब भी आप डिस्प्ले को लगाएंगे, सेट तो आपका प्रॉपर चालू होगा लेकिन डिस्प्ले आपका ब्लैंक शो करता है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वो 4 सप्लाई कौन-सी होती हैं और उनको कैसे हमें चेक करना होता है। स्टेप बाय स्टेप कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग दोनों तरीके से हम आपको चेक करके इस वीडियो में बताएँगे कि ताकि आपके पास अगर कभी भी इस तरह का मोबाइल फ़ोन आता है तो आप उसे ईज़िली रिपेयर कर सकते हो। और पहली चीज़ इसमें है कि इसमें जो लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन को वर्क कराया गया है वो PMI आईसी लगाई गई है। जबकि ये जो हमारा हैंडसेट है ये Realme 8i है। इसमें मीडियाटेक की पावर आईसी का यूज़ किया गया है और मीडियाटेक की ही PMI आईसी का ही यूज़ किया गया है, MT6371P। ये हम PMI आईसी लगी है जो कि इस पीसीबी के बैक साइड में लगी हुई है वो आईसी, और उसी आईसी से दोनों सेक्शन को प्रॉपर तरीके से वर्क कराया गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर किसी भी आंसर में इस तरह की ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो हमारा वर्क कैसे होता है, यानी किस किस सप्लाई पे हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले जो सप्लाई होती है वो हमारी लाइट सेक्शन की होती है। हमें सबसे पहले लाइट सेक्शन को ट्रेस करना होता है। तो सबसे पहले हम लाइट सेक्शन में जाके और उसके एनोड सप्लाई पे हम GR वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं। अगर GR वैल्यू हमारा आ रहा है तो एनोड सप्लाई यानी लाइट सेक्शन आपका प्रॉपर ओके रहता है। फिर हम दूसरी सप्लाई पे काम करेंगे। वैसे जैसे मैंने बताया था कि 4 सप्लाई की ज़रूरत होती है, लाइट सेक्शन की, ग्राफिक वोल्टेज की, ग्राफिक सप्लाई और आपका रीसेट सप्लाई की ज़रूरत होती है। इन चारों में से अगर कोई भी एक सेक्शन वर्क नहीं करेगा तो डिस्प्ले आपका ब्लैंक शो करता है। तो सबसे पहले हम बोर्नियो के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम एनोड सप्लाई को चेक करेंगे। तो जैसा कि बोर्नियो में यहाँ पे दिखाया गया है कि ये हमारा क्या है, LCD कनेक्टर है, ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है। अगर हम यहाँ पे एनोड सप्लाई पे अगर हम GR वैल्यू लेंगे तो इस साइड से फर्स्ट पिन पे एनोड सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पे हमारा 400 टू 500 टू 600 के करीब GR आना चाहिए। तो हम सबसे पहले कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा GR वैल्यू आ रहा है। GR वैल्यू आने का मतलब है कि एनोड सप्लाई 100% ओके है। और अगर यहाँ पे हॉट टेस्टिंग करेंगे तो जब हमारा डिस्प्ले वर्क नहीं करता है तो एनोड सप्लाई हमारी यहाँ पे बन जाती है। बैटरी लगाते ही हमें BPS सप्लाई देखने को मिलता है। तो एक बार हम बैटरी को कनेक्ट करके BPS सप्लाई चेक कर लेते हैं, हॉट टेस्टिंग कि एनोड सप्लाई पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट करेंगे और एनोड सप्लाई पे हम चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा शो हो रहा है कि नहीं।
जैसा कि आपको दिख रहा है कि 3.66 वोल्टेज हमारा शो कर रहा है, तो इसका मतलब एनोड सप्लाई तो हमारा 100% ओके है। एनोड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करके दूसरी सप्लाई को चेक करेंगे। तो उसके बाद जो ग्राफिक सेक्शन होता है, ग्राफिक सेक्शन को वर्क करने के लिए मीपी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ये 10 लाइन की सर्किट होती है, तो हम सबसे पहले ग्राफिक सप्लाई को चेक करेंगे। एक बार हम जीआर वैल्यू लेके चेक करेंगे कि ग्राफिक सप्लाई जो हमारा मीपी प्रोटोकॉल है उस पे हमारा जीआर वैल्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्राफिक सप्लाई हमारी दी जाती है मीपी प्रोटोकॉल, वो डिस्प्ले कनेक्टर की जिस साइड भी दी जाती है तो एक पिन ग्राउंड होता है, 2 पिन सप्लायर होता है। और जो सप्लाई वाली पिनें होती है उस पे अगर हम जीआर चेक करेंगे तो 200 से 300 के बीच जीआर वैल्यू देखने को मिलता है। ये जीआर वैल्यू इसी के बीच होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम ज़्यादा अगर होता है, जैसे हाई वैल्यू दिखाता है, तो आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अगर वैल्यू हमारा ड्रॉप होता है तब भी आईसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे अगर हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो ग्राफिक सप्लाई में ये इन्होंने जो यूज किया है ग्राफिक सप्लाई में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा मीपी प्रोटोकॉल है इस साइड से इन्होंने लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि जो मीपी प्रोटोकॉल होता है ये 10 लाइन की सर्किट होती है, और जिस साइड ये सप्लाई दी जाती है एक पिन ग्राउंड और 2 पिन सप्लायर होता है, क्योंकि इसमें ग्राफिक की डेटा होती है। पहले दो हमारी क्लॉक पॉजिटिव और क्लॉक नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, क्लॉक सिग्नल की सप्लाई दी जाती है, उसके बाद डाटा दी जाती है। ग्राफिक के जो डेटा होते हैं उस डेटा 0 से लेकर डेटा 3 तक हमको सप्लाई देखने को मिलती है, और इसमें प्लस और माइनस सप्लाई दी जाती है। तो सबसे पहले हम इस पे जीआर वैल्यू ले लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे सेट करके यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पिन हमारा ग्राउंड होगा, बीप साउंड दे रहा है। अगर 2 पिन पे देखेंगे तो जीआर वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे 424 के करीब जीआर वैल्यू दिखा रहा है। यहाँ पे भी हमारा जीआर वैल्यू सेम आ रहा है। नेक्स्ट पिन हमारा ग्राउंड होगा, फिर यहाँ पे जीआर वैल्यू हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी 427, इस पे भी अगर हम देखेंगे तो 427 और 29 के करीब वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट पिन हमारा ग्राउंड होगा, 2 पिन पे जीआर आना चाहिए, ये भी जीआर वैल्यू आ रहा है, ओके है। और ये भी सप्लाई हमारी ओके है, फिर ग्राउंड होगा। नेक्स्ट हमारी सप्लाई ये भी ओके है, इस पे भी जीआर वैल्यू शो कर रहा है, और ये हमारी ग्राउंड सप्लाई है। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट होता है यहाँ पे भी हमें जीआर वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जीआर वैल्यू आ रहा है तो मीपी प्रोटोकॉल यानी ग्राफिक की सप्लाई ओके है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी हैंडसेट में ग्राफिक सेक्शन को वर्क करने के लिए ग्राफिक वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर मोबाइल फ़ोन में एलसीडी आईएसपी डिस्प्ले लगा है तो वहाँ पे जो ग्राफिक वोल्टेज दिया जाता है बीएसपी बीएसएन के नाम से मेंशन किया जाता है। स्कीमेटिक में अगर देखेंगे तो वहाँ पे +5 और -5 वोल्ट देखने को मिलता है। जब तक प्लस और -5 वोल्ट नहीं आएगा ग्राफिक सेक्शन हमारा वर्क नहीं करता है। तो हमने सबसे पहले चेक किया लाइट सेक्शन हमारा ओके प्रॉपर वर्क कर रहा है, नोड सप्लाई हमारी बन रही है। ग्राफिक सप्लाई में देखेंगे तो MIPI प्रोटोकॉल भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, मतलब इस पर जीआर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्शन ओके है। और उसके बाद हम देखेंगे तो ग्राफिक वोल्टेज होता है। अगर ग्राफिक वोल्टेज ग्राफिक वोल्टेज नहीं मिलेगा तब भी ग्राफिक सेक्शन आपका वर्क नहीं करेगा और डिस्प्ले आपका ब्लैंक शो करता है। तो हम देखेंगे कि ग्राफिक सेक्शन को वर्क कैसे कराया गया। तो यहाँ पे जैसा कि स्कीमेटिक में दिख रहा होगा, इधर से फर्स्ट पिन पे अगर हम देखेंगे तो LCD BSP सप्लाई लिया गया है। BSP का मतलब होता है वोल्टेज सीरियल पॉजिटिव, यानी यहाँ पे +5 वोल्ट देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट पिन पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा BSN सप्लाई का यूज किया गया है, वोल्टेज सीरियल नेगेटिव होता है, यहाँ पे -5 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले इस पर GR वैल्यू लेते हैं और GR वैल्यू से चेक करते हैं कि इसकी सप्लाई ओके है कि नहीं ओके है। तो यहाँ पे भी हम कूल टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को डायोड मोड पे ही सेट करेंगे, और यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो जैसा कि आपको दिख रहा है तो ये जो हमारी पहली पिन की सप्लाई है ये हमारा BSP है। BSP पे हमें कोई भी GR वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब GR वैल्यू अगर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि इसकी सप्लाई मिसिंग है, यानी सप्लाई इंटरनल जब ब्रेक हो जाएगी तो यहाँ पे GR वैल्यू नहीं आता है। क्योंकि किसी भी सर्किट पे GR कब बनता है, जब वो सर्किट IC से कनेक्टेड होती है तभी वहाँ पे GR वैल्यू दिया जाता है, यानी ग्राउंड रीडिंग दी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें BSP सप्लाई पे तो BSP पे हमें कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। तो वैल्यू ना आने का मतलब है कि ये हमारी सप्लाई मिसिंग है, सप्लाई हमारी ब्रेक है, जिससे कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं बनेगा। वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा ग्राफिक वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट पिन को अगर हम देखेंगे तो ये हमारा BSN सप्लाई होता है। BSN सप्लाई पे अगर हम रिवर्स रीडिंग चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई GR वैल्यू नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हमें चेक करना है तो हमें फॉरवर्ड रीडिंग चेक करना होता है, यानी ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे लगा के रेड वायर से जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हमको GR वैल्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोई भी GR वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है। और
इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बीएसपी और बीएसएन की सप्लाई है, दोनों सप्लाई हमारी मिसिंग है। अगर हम स्कीमेटिक में देखेंगे तो इसके सप्लाई में कंपोनेंट्स का यूज किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पे चेक किया और बीएसपी बीएसएन पे हमें कोई भी जीआर वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सप्लाई आपकी मिसिंग है। और ये सप्लाई मिसिंग होने की वजह से हो सकता है कि मे भी आपका ग्राफिक सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्राफिक वोल्टेज यहाँ पे कंपलसरी है, ग्राफिक वोल्टेज बनना चाहिए। अगर ग्राफिक वोल्टेज नहीं बनेगा तो ग्राफिक आपका वर्क नहीं करेगा, ग्राफिक वर्क नहीं करेगा तो आपका डिस्प्ले ब्लैंक शो करेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इसकी सप्लाई को ट्रेस करेंगे, यानी चेक करेंगे कि ये सप्लाई हमारी कहाँ से मिसिंग है। अगर आईसी से सप्लाई मिसिंग होगी तो आईसी को हमें रिबोल करना होगा और चेंज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आईसी अगर ख़राब होगी तो इसको चेंज भी करना होगा। लेकिन अगर हम इस पीएमआई आईसी की बात करें तो चार्जिंग सेक्शन हमारा वर्क कर रहा है, बीपीएस बन रहा है, सेट हमारा चालू हो रहा है। इसका मतलब यही है कि ये जो आपकी आईसी है, ये आईसी आपकी प्रॉपर वर्क कर रही है। और अब हमें क्या करना है, इसकी सप्लाई को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है बीएसपी बीएसएन की, क्योंकि ये सप्लाई मिसिंग है जिसकी वजह से डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा है, डिस्प्ले ब्लैंक शो कर रहा है। तो हम स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे बीएसपी बीएसएन के सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे एलसीडी कनेक्टर के जस्ट सामने लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे जीआर वैल्यू लेके या कंटिन्यूटी चेक करके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ से हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक बार हम जीआर वैल्यू ले लेते हैं, इनके कंपोनेंट्स पे जो इसके सप्लाई के कंपोनेंट्स लगे हैं इस पर हम जीआर वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक कंपोनेंट्स आपका ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी कोई जीआर वैल्यू शो नहीं हो रहा है। अगर इस पर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सॉरी, ये आपकी बीएसएन सप्लाई है, तो हमें फॉरवर्ड रीडिंग चेक करना होगा। हम रिवर्स रीडिंग चेक कर रहे थे जिसकी वजह से वैल्यू नहीं शो कर रहा था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रिवर्स रीडिंग चेक करने पर इस कंपोनेंट पे जीआर वैल्यू शो हो रहा है। अब जीआर वैल्यू शो होने का मतलब है कि यहाँ से जो सप्लाई है वो सप्लाई आईसी तक जुड़ी हुई है, तभी यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। लेकिन अगर हम कनेक्टर पे चेक करेंगे तीसरे पिन पे, तो यहाँ पे हमें कोई जीआर वैल्यू नहीं मिल रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो एक वायर हम पिन नंबर 3 पे लगाएंगे और इसके बीच चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है, जबकि कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। लेकिन सप्लाई ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे कोई भी बीप साउंड नहीं शो हो रहा है। उसी तरह हम क्या कर देंगे, बीएसपी की सप्लाई पे चेक करेंगे। तो इसके सप्लाई के जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, अगर स्कीमेटिक में देखेंगे तो ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, एक रजिस्टर के जस्ट बगल में लगा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस पर हमारा जीआर वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए हमको कोई जीआर वैल्यू, सॉरी रिवर्स रीडिंग चेक करेंगे, ये बीएसपी की सप्लाई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे जीआर वैल्यू यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे अगर देखेंगे दूसरे कंपोनेंट पे तो इस पर भी जीआर वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे कंपोनेंट पे जीआर वैल्यू शो हो रहा है, लेकिन अगर हम कनेक्टर पे चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी जीआर वैल्यू शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ग्राफिक की जो सप्लाई, ग्राफिक वोल्टेज की जो सप्लाई मिसिंग है वो कंपोनेंट्स और कनेक्टर के बीच की सप्लाई मिसिंग है, जिसकी वजह से डिस्प्ले आपका वर्क नहीं कर रहा है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया। अब हम क्या करेंगे, इसको जंपर से ओके करेंगे और जंपर लगा के चेक करेंगे कि ग्राफिक सप्लाई हमारी ओके होती है कि नहीं होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जंपर लगाएंगे। दोनों ही सप्लाई हमारी मिसिंग है, जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया। तो ग्राफिक की जो वोल्टेज वाली सप्लाई है, दोनों सप्लाई मिसिंग है, उनके मिसिंग होने की वजह से ही हमारा डिस्प्ले वर्क नहीं कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक जंपर का, ठीक है, तो जंपर का यूज़ करेंगे क्योंकि सर्किट इंटरनल ब्रेक है। जब तक हम जंपर नहीं लगाएंगे सर्किट हमारा ओके नहीं होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम दोनों जंपर लगा के बीएसपी बीएसएन पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीएसपी का जंपर लेंगे, यहाँ पे फ्लक्स पेस्ट लगा देंगे जिससे कि जंपर आपका बहुत जल्दी पकड़ लेता है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कभी भी जंपर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जंपर लगाते हैं, तो जंपर को उतना ही साफ़ करना है कि जितना उसके कंपोनेंट के सिल्वर पे लगाना है। क्योंकि ज़्यादा जंपर जब अगर आपका क्लीन हो जाएगा, सिल्वर दिख जाएगा, तो वो जंपर जब किसी कंपोनेंट को टच करेगा तो वहाँ पर शॉर्टिंग का काम करेगा, और शॉर्ट करेगा तो हमारा वो सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं, ठीक है, तो ये बीएसपी का जंपर हमने लगा दिया। जंपर थोड़ा बड़ा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसके कंपोनेंट, जो इसके सप्लाई के कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट पे हम जंपर को लगाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने जंपर लगा दिया है, अब जंपर की हम कटिंग करेंगे क्योंकि जंपर हमारा बड़ा लग चुका है।
ठीक है, तो ये एक जो BSP का जंपर हमने लगाया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं GR वैल्यू की, इस पे GR वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो BSP का जंपर हमने लगा दिया है, एक बार GR वैल्यू चेक कर लेते हैं कि LCD कनेक्टर के पिन पे GR वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो BSP पे हमारा GR वैल्यू आने लगा। हमने BSP का पहला जंपर लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, BSN का जंपर लगाएंगे क्योंकि BSN की भी सप्लाई मिसिंग है। तो इधर से हमारा जो पिन नंबर 3 है, पिन नंबर 3 की जो सप्लाई है वो LCD ग्राफिक की BSN सप्लाई है। तो ये जंपर हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद BSN के जो सप्लाई के कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स इस साइड लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हम जंपर को लगाएंगे, दूसरा सिरा जंपर का यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो BSN पे हम चेक कर लेते हैं कि GR वैल्यू शो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि BSN का भी जंपर हमने लगाया। तो BSN पे चेक करने के लिए हमें ब्लैक वायर को ग्राउंड पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड रीडिंग चेक करनी होती है। तो 1 2 3, अगर 3 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा GR वैल्यू आ रहा है, और BSP पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा GR वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे हम रिवर्स रीडिंग चेक करेंगे तो GR वैल्यू हमारा दोनों पिनों पे आने लगा। सप्लाई को हमने जोड़ दिया जंपर लगाकर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे UV मार्क्स लगाएंगे, क्योंकि जंपर है, अगर जंपर आपका टूट गया तो ये सर्किट को शॉर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफिक का माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज दिया जाता है, जो कि हमारे 5 वोल्टेज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मास्क लगाना कंपलसरी है। ठीक है, जैसा कि हमने जंपर यहाँ पे लगाकर हमने UV मार्क्स लगा दिया है। ठीक है, तो UV लैंप में हम रख देंगे, जिससे हमारा जो UV मार्क्स है वो सूख जाए, और सूखने के बाद हम इसको फिर चेक करेंगे कि जो ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार हम फिर से हमने इसको सुखा लिया, एक बार हम फिर से स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं GR वैल्यू कि GR वैल्यू हमारा शो हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम डिस्प्ले को कनेक्ट करके सेट को चालू करके चेक करेंगे। इधर आ रहा है, इधर कनेक्टर पे नहीं है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे GR वैल्यू शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे GR वैल्यू भी शो कर रहा है, हमने जंपर भी लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि सेट को चालू करके हम चेक करते हैं कि जो ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्टर को लगाएंगे और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारा ग्राफिक आ गया है, डिस्प्ले हमारा शो हो रहा है। जैसे कि इसमें जो प्रॉब्लम थी वो ब्लैंक डिस्प्ले की थी, और हमने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक किया तो इसकी ग्राफिक वोल्टेज की सप्लाई मिसिंग थी। हमने वहाँ पे 2 जंपर लगाया, और जंपर लगाने के बाद देखेंगे तो ये हमारा डिस्प्ले आ गया। जो ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और ग्राफिक हमारा शो हो रहा है। थोड़ा ये स्लो वर्क करता है, जैसा कि देख रहे हैं टच भी हमारा पूरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी कि ब्लैंक डिस्प्ले इसमें शो कर रहा था। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे जंपर मारा है कि ग्राफिक की सप्लाई मिसिंग थी, उसको नहीं देखने की। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जो ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टच भी पूरा वर्क कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा, हमने स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया और हमारी ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। डिस्प्ले हमारा शो हो रहा है, टच भी वर्क कर रहा है, सारी चीज़ें हमारी वर्क कर रही है। तो हमने स्टेप बाय स्टेप रिपेयर किया, और इसमें देखा कि हमारी ग्राफिक की सप्लाई ब्रेक थी, जिसकी वजह से हमारा डिस्प्ले ब्लैंक शो कर रहा था। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने रिपेयर किया, एक सप्लाई को चेक करके, और इसके फॉल्ट को हमने डायग्नोज किया है।
ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो प्रॉब्लम थी ब्लैंक डिस्प्ले की, हमने इस स्कीमेटिक के द्वारा स्टेप बाय स्टेप इसकी एक एक सप्लाई चेक करके इसके फॉल्ट को पता किया। ग्राफिक वोल्टेज की सप्लाई मिसिंग थी, हमने उसको जंपर से ओके किया और ये हमारी ग्राफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डिस्प्ले हमारा पूरा वर्क कर रहा है, टच भी हमारा वर्क कर रहा है और ये जो ब्लैंक डिस्प्ले की प्रॉब्लम थी डिस्प्ले भी हमारा शो कर रहा है। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।